नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज यूपी के 20 जिलों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग प्रतिशत 11 बजे तक का क्या कुछ रहा है वो हम आपको बताते हैं। औरैया में 22.34% मतदान हुआ है। उन्नाव में 21.2% मतदान हुआ है, जबकि मिर्जापुर में 21.04% मतदान हुआ है। कासगंज में 22% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। अमेठी में तकरीबन 23% वोटिंग हुई है। कानपुर देहात में 18% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। बलरामपुर में 20%, शामली में 23.94% मतदान हुआ है। बलिया में 21 तो वहीं मेरठ में 11 बजे तक 26% मतदान हुआ है। और मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश और कानपुर देहात से सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताज़ा अपडेट के साथ। उमेश, अभी तक के जो आंकड़े हैं मेरठ से वो संतोषजनक है। 26% के आसपास यहां पर मतदान हो चुका है। जी हाँ, देखिए, गांव की सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। 11 बजे तक के पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो नियर अबाउट 26% के आसपास की पोलिंग हो चुकी है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कंट्रोल रूम के ऑफिसर डॉक्टर मुश्ताक। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, अभी ज़िले में मतदान कैसा चल रहा है? मतदान यहाँ पे ज़िले में कुल मिलाकर के लगभग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जा रहा है और ऐसी कोई बात नहीं। अभी तक 11 बजे तक 25% हमारा 26% हमारा मतदान हो चुका है और अभी भी मतदान की प्रक्रिया जारी है और अभी तक कहीं से कोई इस तरह की घटना प्रकाश में नहीं आ रही। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न किया जा रहा है। 1 बज चुका है और अब नया परसेंटेज भी आएगा। 26% तक की पोलिंग हो चुकी है। अब नया परसेंटेज आप लोग निकालने में जुटे हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह से सारी जगह से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि कौन कौन से ब्लॉक में कितना कितना परसेंटेज की पोलिंग हुई है। जी हाँ, हम लोग सारे, हमारे यहाँ 12 आरओज़ हैं। हम लोग 12 आरओज़ से और जोनल मजिस्ट्रेट से हम लोग परसेंटेज की रिपोर्ट ले रहे हैं और उसके बाद निर्वाचन आयोग लखनऊ को सूचना प्रेषित की जा रही है। तो अब 1 बजे वाली सूचना हम लोग तैयार करा रहे हैं। जैसे मिल जाएगी उसको हम लोग निर्वाचन आयोग लखनऊ को प्रेषित कर दिया करेंगे। कहीं किसी अप्रिय घटना की सूचना तो नहीं मिली आपको? नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है। जी हाँ अमित, तो आपने देखा कि किस तरह से कंट्रोल रूम ऑफिसर ने बताया कि सकुशल मतदान हो रहा है और 11 बजे तक 26% के आसपास की पोलिंग हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि 1 बजे तक पोलिंग परसेंटेज नियर अबाउट 40% के आसपास का रहेगा। ठीक है उमेश, कानपुर देहात से भी अपडेट ले लेते हैं। सौरभ वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, वहां पर वोटिंग को लेकर क्या अपडेट है? कितने फीसदी मतदान अब तक हो चुका है? देखिए, 11 बजे तक जो अपडेट था वो 18.5% के ऊपर चला गया था और उसके बाद लगातार जो कुछ ऐसे बूथ्स भी हैं जहां पर कुछ हंगामे हुए हैं, कुछ जगह पथराव हुआ है, इस तरीके की सुखबुगाहट हुई है, लेकिन फिर भी 5 घंटे बीतने के बाद देखा जाए तो एक चीज में सफलता मिल रही है स्थानीय पुलिस को। वो सफलता ये है कि वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, और अभी भी आप ये देखिए मेरे पीछे जो लाइन लगी हुई है उसको सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह मेंटेन कर दिया गया है। यहाँ पर आने वाले जो भी वोटर्स हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप मतदान में कीजिए लेकिन जान की सुरक्षा जरूर कीजिए। 5 घंटे हम सीधे इनसे पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं जो यहाँ पर लगातार लोगों को नियमों को बनवा रहे हैं। सर, ये बताइए कि 5 घंटे सुबह 7 बजे से लगातार लोगों को नियमों का पालन करने में कितनी कठिनाई, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर। कोई भी कठिनाई नहीं है, ये तो राष्ट्रीय पर्व है जी। इस अवसर को राष्ट्रीय पर्व के तौर पर ले रहे हैं और लोग भी बहुत उत्साहित। आप खुद ही देख सकते हैं कि पूरी लाइन लगी हुई है, सबके प्रॉपर इनके मास्क लगे हुए हैं चेहरों पे और सभी उत्साहित हैं अपना अपना वोट डालने के लिए, अपने अपने मनमाफिक प्रत्याशी ठीक है सौरभ, कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत ही पीसफुली और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह से मेंटेन है, बहुत अच्छे से मतदान। कहीं कोई किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं। तो आप देख सकते हैं अमित कि लोगों को लगातार पिछले 5 घंटों से उसी ऊर्जा के साथ पुलिस यहाँ पर काम कर रही है। ये अच्छी बात और लोग बेहद ऊर्जावान हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है और जागरूक भी काफी ग्रामीण है, और जो नहीं जागरूक है उनके लिए पुलिस मास्क के पैकेट लिए हुए है, सैनिटाइजर लिए हुए है, गेट में आने से पहले उनको मास्क दे रही है, लगातार उनको जागरूक कर रही है कि आप कोविड में किसी तरीके की लापरवाही ना करें, अपनी जान को खतरे में न लें। निश्चित तौर से आप अपना प्रत्याशी चुने, अपने क्षेत्र के मतदान भी करें, लेकिन अपनी सुरक्षा का और अपनों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखें। अनुज के पास चलते हैं जो कि उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? जिले में शांतिप्रिय ढंग से मतदान हो रहा है। 1-2 जगह पर छिटपुट घटनाएं हुई थी जिसको पुलिस प्रशासन ने
तुरंत कंट्रोल में कर लिया और जो भी उपद्रव कर रहे थे उनको हिरासत में ले लिया। वहीं जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है उसमें महिलाओं की और जो पुरुष है वो अपनी भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। हम जिस मतदान केंद्र में खड़े हुए हैं वहां पर पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं और अपनी बारी का वोट कर रही, इंतजार कर रही वोट डालने के लिए। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लगातार अपना वोट डालने के लिए आगे आ रहे हैं और गांव की सरकार में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पीलीभीत से परवेज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, पीलीभीत में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो रहा है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई अड़चन कहीं से सामने आई है? परवेज, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, क्या अपडेट, क्या जानकारी है पीलीभीत से वोटिंग को लेकर? फिरोजाबाद से देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल हम देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, फिरोजाबाद में वोटिंग को लेकर क्या अपडेट है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का वहां पर पालन हो रहा है या किसी प्रकार की कोई ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है जो चिंता बढ़ाने वाली हो? बिल्कुल, जो बात की जाए परसेंटेज की तो यहाँ पे अच्छा परसेंटेज है। लगभग अभी 1 बजने का लगभग टाइम है और लगभग 24 से 25% तक मतदान हुआ है। और इसके अलावा अगर घटनाओं की बात की जाए तो फिरोजाबाद में 2 जगह, एक जगह मोहम्मदपुर में वोटिंग का जो है मतदान नहीं किया गया था, बहिष्कार किया गया था, लेकिन बाद में आईजी और तमाम अधिकारियों के बाद समझाने के बाद पुनः मतदान चालू हुआ। उसके बाद एक जगह घटना हुई है। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर और उस व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं कहीं ये साफ देखने को मिला। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह नहीं मिली, लेकिन जिस तरह सैनिटाइजर और ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जहां पर अभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है वहां पर भी प्रशासन उसका पालन करवाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर अमेठी से, जहां पर पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। फर्जी वोटिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर पथराव किया गया। पथराव में पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। पथराव करने वाले ग्रामीण मौके से फरार हो गए हैं। मुंशीगंज इलाके के गरथोलिया की घटना है। बूथ संख्या 61, 62 और 63 पर फर्जी वोटिंग का मामला था और जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची तो कैसे पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया, गाड़ियों के शीशे टूट गए, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं पथराव करने वाले मौके से फरार हो गए। उधर हमीरपुर में मतदान के दौरान एक मतदान कर्मी बेहोश हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे से मतदान कर्मी बेहोश है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। ये मामला हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लॉक के टिकरौली बूथ का है। देखिए, मतदान कर्मी जो यहाँ ड्यूटी पर तैनात था वो अचानक से बेहोश हो गया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। बेहोशी की हालत में वो बाहर ही पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस मतदान कर्मी की सुध लेने की कोशिश नहीं की है। हमीरपुर में मतदान ड्यूटी में लगे सिपाही की मौत हो गई है। सिपाही अरविंद दीक्षित की तबीयत बिगड़ी। महोबा ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई सिपाही की। टोला रावत गांव के बूथ का मामला है। चित्रकूट जिला कोर्ट में तैनात था सिपाही, जिसकी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी और वोटिंग के दौरान जब उसकी तबीयत बिगड़ी तब उसको अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन महोबा ले जाते वक्त रास्ते में ही सिपाही अरविंद दीक्षित की मौत हो गई। और अब आपको कोरोना अपडेट बताते हैं। देश में कोरोना की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में एक दिन में आने वाले केस का आंकड़ा 3.5 लाख के पार पहुंच चुका है। बात पिछले 24 घंटे की करें तो देश में 3,52,991 नए केस मिले हैं, जबकि 2,812 मरीज इस महामारी से हार गए और उनकी मौत हो गई। तो ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं, परेशानी में डालने वाले हैं। बीते 24 घंटे में 3,52,000 से ज़्यादा केस आए हैं और इन्हीं 24 घंटों में 2,812 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। और अब रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी के आदेशों को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। कोविड के लिए जारी निर्देशों का रियलिटी चेक न्यूज़ 18 की टीम ने जब किया तो यहां कोविड सेंटर में लोगों की समस्याओं का अंबार नजर आया।
कमांड सेंटर पर सुनने वाला कोई भी नहीं है। सीएम के निर्देश को अधिकारी यहां पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लोग परेशान हैं और इन सब के बीच जब न्यूज़ 18 की टीम यहां पड़ताल करने के लिए पहुंची तो कैसी तस्वीर सामने आई है वो भी देखिए। राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों में कोविड कमांड सेंटर के बाहर जो तीमारदार हैं वो अपने मरीजों की तमाम समस्याओं को लेकर के पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसलिए कोविड कमांड सेंटर ये बनाकर सुनिश्चित किया गया कि हर ज़रूरतमंद की यहाँ से ज़रूरत पूरी की जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के परेशान हैं, तो कुछ लोग अपने मरीज़ को एडमिट कराने को लेकर के परेशान हैं। तीमारदार जो हैं वो बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं भाई साहब, और अफसरानों से कोशिश है बातचीत करने की। सर क्या है, ये लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर। नाम अपनी डिटेल्स दे देंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट या कम्युनिकेशन कुछ हमें दिया ही नहीं गया कि क्या हो रहा है उसका। अभी सीएमओ साहब आ रहे हैं बेटा। सर आप भी तो सीएमओ साहब आ रहे हैं बेटा, सीएमओ साहब आ रहे हैं। मेन बात है वो पुलिस वाले क्या करेंगे, वो खड़े हैं, उनका काम है सिक्योरिटी देना, वो कर रहे हैं, वो क्या कर लेंगे। वो तो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं, उनका उतना काम है। पुलिस वालों का काम तो उतना है ना, लेकिन कोई तो होना चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। जो न्यूज़ 18 का एक रियलिटी चेक है कि जो कोविड कमांड सेंटर चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए बनाया गया, वहाँ पर लोग पिछले 24 घंटों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश हैं कि किसी भी अस्पताल में मरीज़ को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इंजेक्शन की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन पेशेंट्स को अस्पतालों से सीधे कह दिया जाता है कि यहाँ पर इंजेक्शन नहीं है, जहाँ पर सारी चीज़ों को ये दुरुस्त होने की वकालत की जा रही है। मुख्यमंत्री इस बात के दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कोई कमी न रह जाए, लेकिन शहर का कोविड कमांड सेंटर जिसको सारी चीज़ों पर कमांड करना है, वहाँ पर सारी चीज़ें शून्य पर खड़ी हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में सरकार लोगों को अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू दिलवाने में पूरी तरीके से असफल रही है। कमाल उत्तर प्रदेश की सरकार है। 1 साल पहले यहाँ कोविड आया था, अगर 1 साल पहले सरकार ने तैयारी कर ली होती, यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था कर ली होती, बेड की व्यवस्था कर ली होती, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली होती, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली होती, तो शायद कोरोना काल से इतने लोगों की मौतें नहीं होती और लोग इतने बदहास परेशान नहीं होते। लोग जिस तरह से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भाग रहे हैं एडमिशन कराने के लिए, कहीं उनका एडमिशन हो जाए, कहीं उनको ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं उनकी दवा मिल जाए, लेकिन इस तरह की मुसीबत में पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश पड़ी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार लगे हाथ वहां पे देखिए, इनकी उत्तर प्रदेश की हठधर्मिता देखिए सरकार की। वो पंचायती चुनाव भी करा रही है। सोचिए आप, जहां लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान घाट में लाइन लगी है, हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, वहां सरकार पंचायती चुनाव में भी अपने अधिकारियों को लगाए हुए। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कोरोना को लेकर सवाल उठाए हैं और जो कदम अब तक उठाए गए हैं सरकार की तरफ से धरातल पर उतारने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि केंद्र और यूपी सरकार ने कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए ऑक्सीजन और दवाई की कमी को दूर करने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वे सब जमीनी हकीकत में भी समय से लागू होने चाहिए। बीएसपी कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि वो अपने आस पड़ोस में कोरोना पीड़ितों की अपने सामर्थ्य के हिसाब से हर स्तर पर इंसानियत के नाते मदद जरूर करें। ऑक्सीजन की हो रही किल्लत के चलते किसी मरीज की मौत ना हो, इसके लिए प्रयागराज के 14 निजी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति भी दी जा रही है। सीएमओ के मुताबिक बाहरी राज्यों से जल्द ही ऑक्सीजन आने की उम्मीद है, जिसके आने के बाद शहर के अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी। हम लोगों के पास ऑक्सीजन पहले से जनरेटिंग प्लांट अभी उतने संख्या में नहीं है कि वो हर अस्पताल, बड़े अस्पताल अपने को मीट आउट कर सके। ऑक्सीजन हर अस्पताल की एक आवश्यक चीज़ होती है। जहाँ गंभीर रोगी मरीज़ होते हैं, जहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ ऑपरेशन, जहाँ ओटी होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता होती है। और हर अस्पताल जहाँ पे कि इस तरह की आईसीयू हैं या मेजर ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन वो अपने डिमांड के अनुसार पहले से रखते हैं। कानपुर में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। ये लाइन प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। प्राइवेट अस्पताल मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे हैं। लोगों को घर में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर पेशेंट को घर में ही रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर मरीज को एडमिट कर भी रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तीमारदार के ऊपर डाली जा रही है।
सिद्धार्थनगर में बगैर मास्क घूम रहे सीओ कैमरे में कैद हुए हैं। सीओ राणा महेंद्र प्रताप सिंह मतदान में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए, लेकिन इस दौरान कोविड के नियमों का पालन कराने की उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी और वही उसका उल्लंघन करते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए आप, सीओ साहब आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी बगैर मास्क के। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राखी सावंत पीपीई किट पहनकर सब्जी खरीदती नजर आ रही हैं। राखी सावंत ने खुद ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें मुंबई की सड़कों पर राखी पीपीई किट पहनकर सब्जी खरीद रही हैं। थोड़ा बैंगन, ये दे दो, थोड़ा टिंडी दे दो 5 किलो। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। कोरोना ने जब पलटवार किया है तब लोगों की नींद खुली है और अब जाकर टीका और टीकाकरण के लिए शोर शुरू हुआ है। लेकिन पंजाब का एक ऐसा गांव है जहां बिना हील हुज्जत के ही टीकाकरण के योग्य सभी लोग टीका लगवा चुके हैं। कोरोना से लड़ाई में बना चैंपियन, मुख्यमंत्री कैप्टन ने की तारीफ। गांव को मिला विशेष अनुदान। वैक्सीनेशन में बाजी मार ले गया है पंजाब के मोगा का गांव साफूवाला। पूरे पंजाब में ये इकलौता ऐसा गांव बन गया है जहां टीकाकरण के लिए योग्य सभी लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है और इसका श्रेय जाता है गांव के सरपंच को। फिर इन्होंने सानू घर घर जाके कहा भी कोई गलबात नहीं, माड़ा मोटा बुखार चढ़ता, बुखार चढ़ के ठीक हो जाता जी, फिर असीं आप भी लवाई जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस गांव की तारीफ की है और अपने ट्वीट में लिखा है कि 100% कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने पर सरकार की ओर से गांव साफूवाला की पंचायत का उचित सम्मान किया जाएगा और पंचायत को विशेष अनुदान भेंट किया जाएगा। एक वक्त था जब कोविड वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। बावजूद इसके मोगा जिले का गांव साफूवाला टीकाकरण मुहिम के तहत मिसाल बनकर सामने आया है। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚੀਏ, ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अब उम्मीद है कि 18 साल से ऊपर वालों के लिए 1 मई से शुरू होने जा रहे नए टीकाकरण मुहिम में भी गांव साफूवाला यूं ही अव्वल आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।